नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। देश में कोरोना से दर्दनाक हालात, सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। सभी को केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए। कोरोना पीड़ितों के इलाज का खर्च उठाए केंद्र, कमजोर वर्ग के इलाज का खर्च उठाए केंद्र। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। सभी पार्टियों को राजनीति से उठकर ऊपर काम करना चाहिए, ये कहना है मायावती का। सभी को केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए। कोरोना पीड़ितों के इलाज का खर्च उठाए केंद्र, कमजोर वर्ग के इलाज का खर्च उठाए केंद्रीय सरकार। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां पूर्व सपा सांसद रामचरित निषाद का निधन। कोरोना से संक्रमित थे रामचरित निषाद। नोएडा के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। 2019 में भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए थे निषाद। सपा से मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे निषाद। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित की वजह से नेता की जान चली गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सपा सांसद रामचरित निषाद का कोरोना की वजह से निधन हो गया। नोएडा के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2019 में भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए थे निषाद। सपा से मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं निषाद। सपा की टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ा था निषाद ने। लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं मिर्जापुर से। 2019 में उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ सपा का दामन थाम लिया था। संक्रमण की वजह से पूर्व सपा सांसद रामचरित निषाद का निधन हो चुका है। कोरोना की वजह से संक्रमित थे वो, और संक्रमण के कारण उनका निजी अस्पताल में, नोएडा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन कोरोना से जिंदगी के जंग हार गए। निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। नोएडा के निजी अस्पताल में वो भर्ती थी। 2019 में भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए थे निषाद। अगली बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां लॉकडाउन के कारण गांव की तरफ बढ़े मजदूर। कामना मिलने के कारण मजदूर घर जाने को मजबूर। बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के समीप बस स्टॉप पर दिखे मजदूर। लॉकडाउन के कारण मजदूर हुए परेशान। तो यूपी के अंदर वीकेंड लॉकडाउन का दायरा फिर से बढ़ गया है। अब वीकेंड लॉकडाउन जो मंगलवार की सुबह 7 बजे खत्म होने वाला था, अब वो गुरुवार की सुबह 7 बजे खत्म होगा। वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा और इसी से परेशान होकर प्रवासी मजदूर अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। कामना के खुलने के कारण भारी संख्या में मजदूर घर जाते हुए दिख रहे हैं। बोटैनिकल मेट्रो स्टेशन के नजदीक बस स्टॉप पर दिखे मजदूर। ये हम आपको बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रवासी मजदूर काफी तादाद में अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रोजाना कमाने खाने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके जीवन यापन को लेकर समस्या उत्पन्न होने लगी है। और इसी के तहत प्रवासी मजदूर अब अपने गांव का रुख कर रहे हैं। संक्रमण की वजह से लोगों का बुरा हाल है, और संक्रमण के कारण ही लॉकडाउन लगाया गया है तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में, जिसके कारण प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तादाद में प्रवासी मजदूर अब अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता जुड़ गए हैं। विनायक, क्योंकि यूपी के अंदर लॉकडाउन का जो दायरा था, वीकेंड लॉकडाउन का दायरा, उसे फिर से बढ़ा दिया गया है। अब मंगलवार से गुरुवार तक का है। तो क्या एक वजह ये भी है कि प्रवासी मजदूरों को अब इस बात का डर सताने लग गया है कि हो सकता है कभी भी पूरे देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ चला जाए? विनायक जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है कोविड-19 को लेकर के लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो अभी भी आज जो है कि जो
सोमवार तक लॉकडाउन लगा हुआ था। अब उसको जो है मंगलवार जी 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। इस चीज को लेकर के लगातार जो मजदूर हैं यहाँ के यूपी में रहने वाले गौतम बुद्ध नगर के, वो अपने घर के लिए पलायन करना शुरू कर दिए गए हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है सेक्टर 37 के पास की है। वहीं से लोग अपने घर जाने के लिए निकले हैं और साफ तौर पर उनका कहना भी यही है कि लगातार जो है जो लॉकडाउन का समय है वो बढ़ा दिया जा रहा है, जिसको लेकर के वो अपने घर जा रहे हैं। काम धंधा पूरी तरीके से ठप हो रखा है। तो इस चीज का लगातार जो और भी लोग हैं वो पलायन करने पर लगे हुए हैं। लगातार जब से दिल्ली में लॉकडाउन लगा था उसके बाद से ही यूपी से भी लोग जो है अपने घर के लिए निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो उनका काम धंधा वो पूरी तरीके से ठप हो रखा है। यूपी में जो 3 दिन का लगाया गया था, उसके बाद में आज के दोबारा जो प्रदेश सरकार ने 2 दिन और बढ़ा दिए गए। गुरुवार जो है सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि गुरुवार आने से पहले और पूरे दिन के लिए भी 8 से 10 दिन के लिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ पर मजदूर जो काम करने आए हुए थे, उनका काम किसी भी तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो वो जो अपने घर निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि पिछली बार की अगर देखा जाए, पिछले साल जो लोग पलायन कर रहे थे उस समय ना तो बसों की सुविधा थी, ना किसी चीज की सुविधा थी, लोग पैदल ही पलायन कर रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए अभी उनके पास टाइम है, तो इस चीज को लेकर के वो अपने घर के लिए निकल रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं और अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। लगातार जो है मजदूर हैं वो लगातार पलायन करते हुए दिख रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले की भी तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें भारी संख्या में लोग जो है निकल रहे थे। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी लगा हुआ कोविड के लगातार मतलब बिल्कुल विनायक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पूरे देश में एक बार फिर से सब कुछ थम जाए, यानी कि लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर से देश बढ़ने लग गया है। विनायक, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं यूपी के कुशीनगर की, जहां कुशीनगर में दमकही विकासखंड के देवरिया गांव के निर्वाचित ग्राम प्रधान राजेश तिवारी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई है। आपको बता दें कि निर्वाचित प्रधान ने बिना मास्क के विजय जुलूस निकाला और इस विजय जुलूस में सैकड़ों की लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। ये नजारा हम आपको यूपी के कुशीनगर की दिखा रही है, जहां पर विजय जुलूस निकाला गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी जीतते हैं, हर साल विजय जुलूस निकाला जाता था, लोगों की तैयारी देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार विजय जुलूस निकालने पे पाबंदी थी, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। कुशीनगर के अंदर प्रत्याशी की जीत के बाद लोगों ने विजय जुलूस निकाला है। ये तस्वीर यूपी के कुशीनगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। रियाद से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास मिला 1573 ग्राम सोना, 77,54,890 रुपए का सोना जब्त। विमान संख्या SG 9607 से लखनऊ पहुंचा था यात्री। सेलोटैप में लपेट कर लैपटॉप के बैग में छुपाकर ले जाया जा रहा था सोना। कस्टम ने यात्री को किया गिरफ्तार। 77,54,890 ग्राम का सोना जब्त किया गया है। विमान संख्या SG 9607 से लखनऊ पहुंचा था यात्री। कस्टम ऑफिसर ने इस यात्री को भी गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां रियाद से लखनऊ पहुंचा था यात्री और यात्री के पास से 1573 ग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 77,54,890 रुपए बताई गई है। विमान संख्या SG 9607 से लखनऊ पहुंचा था ये यात्री। सेलोटेप में लपेटकर लैपटॉप के बैग में छिपाकर सोना ले जाया जा रहा था। कस्टम ने यात्री को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। 77 लाख से भी ज्यादा का सोना, जिसकी कीमत बाजार में तकरीबन 77,54,890 रुपए बताई जा रही है। इतनी रकम के सोने को जब्त किया गया है। कस्टम के अधिकारियों ने यात्री को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। सेलोटेप में लपेटकर लैपटॉप के बैग में छुपाकर सोना लाया जा रहा था। कस्टम ने यात्री को गिरफ्तार किया। तो हाथरस गेट क्षेत्र के हतीशा भगवंतपुर पर फर्जी वेदांता हॉस्पिटल है। इससे पूर्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना के द्वारा
अनियमितताएं पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ इसे सील कर दिया गया था और संचालक फर्जी डॉक्टर मोहित अग्रवाल और उसके सहयोगियों को भी जेल भेज दिया गया था, जो अब जमानत पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद अस्पताल सील पड़ा हुआ था, लेकिन आज इसके संचालक मोहित अग्रवाल के द्वारा इसकी छत पर जीने की दीवार काटकर इसमें से कीमती मशीनें और सामान निकालने का काम किया जा रहा था। बता दें, इस बात की जानकारी दूसरे पार्टनर विजय चौधरी को हो गई और उन्होंने आते ही जिस रास्ते से सामान निकाला जा रहा था उसको बाहर से ही बंद कर दिया। अंदर ही मोहित अग्रवाल और उसके सहयोगी बंद हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया और मामले की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। वेदांता हॉस्पिटल है ये अतीसा भगवंतपुर में, यहाँ हाथरस में। यहाँ पे मैं और मोहित अग्रवाल हम 2 लोग पार्टनर थे। पूर्व में करीब 6 महीने पहले हॉस्पिटल सील हो गया था। अब हम दोनों लोगों का अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। हमने इसके हिसाब के लिए कहा तो इसने हमसे मना कर दिया कि अभी हिसाब नहीं, अब सील खुलेगी जब हम इसका हिसाब कर देंगे। इसने क्या किया कि पीछे के रास्ते जो ऊपर जीना है उस जीने पे से ईंटें निकाल के और दीवार काट के अपना ताला बाहर से डाल दिया जीने वाली साइड में, और उसमें से धीरे धीरे सामान निकाल रहा है, जिसमें से इसने सिलेंडर भी निकाले हैं, कुछ ऑक्सीजन के, कुछ और सामान भी निकाले हैं, और आईसीयू के कुछ मॉनिटर, 4 मॉनिटर, कुछ और मशीनें हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, और जो पेशेंट को बेहोशी दी जाती है। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां प्रदेश में बढ़ा 2 दिन का लॉकडाउन। गुरुवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के अंदर वीकेंड लॉकडाउन का दायरा एक बार फिर से बढ़ाया गया है। जो लॉकडाउन का समय सुबह 7 बजे मंगलवार को खत्म होने वाला था, यानी कि कल, अब इसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन गुरुवार की सुबह 7 बजे खत्म होगा। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए ये फैसला लिया गया। पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। यूपी में भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रही हैं और इसे देखते हुए यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया है। पहले वीकेंड लॉकडाउन 1 दिन का था, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन की जो समय अवधि है वो 2 दिन की हुई। फिर पिछले हफ्ते ही वीकेंड लॉकडाउन को रात शुक्रवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लागू कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से देखने को मिला है। लॉकडाउन का दायरा एक बार फिर से बढ़ाया गया, यानी कि गुरुवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा पूरे प्रदेश में। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया। तो खबर बहराइच से, जहां बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। सहायक अध्यापक पिछले 4 दिनों से आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। आपको बता दें कि कल्याणपुर सत्यम विहार निवासी नीरज गुप्ता बहराइच जिले के जरवल ब्लॉक में हाजीपुर प्राथमिक विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापक कार्यरत थे और पंचायत चुनाव में 11 अप्रैल को उनकी ड्यूटी भी लगी थी, जहां पर वो कोरोना की जद में आ गए। हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लंबे इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो एक और अध्यापक की मौत हुई है। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी भी लगी थी, लेकिन संक्रमण की वजह से जिंदगी की जंग हार गए हैं। कोरोना से एक और अध्यापक की यूपी में मौत। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज मिश्र का कोरोना से निधन। इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ है निधन। डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर थे डॉक्टर मनोज मिश्र। बीती रात 2:30 बजे तकरीबन उनकी मृत्यु हुई है। 2:30 पर मृत्यु की खबर सामने आई है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। हालांकि कोरोना से संक्रमित भी थे मनोज मिश्र। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज मिश्र कोरोना की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे डॉक्टर मनोज मिश्र। बीती रात तकरीबन 2:30 पर उनकी मृत्यु हुई। तो देश और दुनिया में कोविड-19 महामारी तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में हमारे देश की जबान
पुलिस अधिकारी पूर्ण ईमानदारी से रात दिन अपनी सेवा दे रही हैं। कई पुलिस अधिकारी ऐसे भी हैं जो कोविड-19 जैसे महामारी से जंग जीतकर फिर अपने कर्म धर्म की भूमि और आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रही हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही अधिकारी की आज हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है थाना प्रभारी इंद्रराज सिंह। आप भी सुनिए उनसे ये बातचीत। तो अधिकारी की हम जिस बात कर रहे हैं वो रायसेन जिले के बेगमगंज थाने में पदस्थ थाना प्रभारी इंद्रराज सिंह हैं, जो कुछ दिन पहले ही कोविड-19 से ग्रसित हो गए थे, लेकिन जज्बा दिखाते हुए उन्होंने कोविड-19 बीमारी को हराकर फिर से अपनी कर्मभूमि पर वापस लौटे हैं और कविता के माध्यम से लोगों का पावर यूनिटी बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर एक और राजधानी लखनऊ से, जहां राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद। नगर निगम की डस्टबिन हुई है चोरी। ड्यूटी पर सवार होकर आए चोरों ने दिया घटना को अंजाम। सड़क पर लगे डस्टबिन भी सुरक्षित नहीं। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। लॉकडाउन में मड़िया पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल। थाना मरियान के फैजुल्लागंज ने हनुमंतपुरम का ये पूरा मामला है। तो अब राजधानी लखनऊ में कूड़ेदान भी सुरक्षित नहीं है। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये लखनऊ के सड़क की, जहां चोर कूड़ेदान को चुराते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर जो कि राजधानी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां मोहन मेकिंग के गोडाउन में लगी भीषण आग लगने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे। थाना हसनगंज के डालीगंज का ये पूरा मामला। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मोहन मेकिंग के गोडाउन में ये भीषण आग लगी है। आग लगने के कारण आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। मौके पर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पूरा मामला लखनऊ थाना हसनगंज के डालीगंज इलाके का है। आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। पूरी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां एक गोडाउन में आग लगी। आग किस वजह से लगी फिलहाल इन कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि आग लगने के कारण आसपास में इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों में भय व्याप्त दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। तो सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह यादव ने पहल की है कि आगरा में कोई भूखा ना सोए। कोरोना काल में लॉकडाउन के दिन होटल ढाबे बंद रहते हैं। ऐसे में कई रिक्शे वाले या कोई फुटपाथ पर रहने वाला या कोई भी राहगीर भूखा ना सोए, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अस्पतालों में मरीज के तीमारदार खाने पीने की वजह से परेशान ना हो, इसको लेकर भी आगरा में तैनात सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह यादव और उनके बेटे मनीष यादव ने इस पहल की शुरुआत की। सब इंस्पेक्टर और उनके बेटे अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर, चौराहों पर हर आते जाते भूखे प्यासे लोगों को खाना बांटते हुए नजर आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर वर्तमान में सेंट्रल जेल चौकी प्रभारी हैं। जब ये लॉकडाउन लगा है तब से ही सब इंस्पेक्टर और उनका बेटा लोगों को खाना बांट रहा है। करता हूँ और इस कार को भी देखता रहता हूँ। मेरे बेटे हैं वो भी शिक्षा में है, विदेश में रहते हैं। वो लोग अपना जो है उनका प्रेम है कि हम गरीबों को खाना पानी देंगे। बराबर लॉकडाउन में खाना पानी जा रहा है। जब तक क्षमता होगी तब तक बराबर खाना पानी देते रहें।
तो आप अपनी ड्यूटी भी करते हैं और ड्यूटी के साथ साथ इस कार्य को भी अंजाम दे रहे हैं। समय से अपनी ड्यूटी कर लेता हूँ, इसके बाद इसको भी शायद मैं अपना अंजाम देता रहता हूँ। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि कन्नौज से सामने आ रही है, जहां मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं की खुली पोल। पूर्व शिक्षा मंत्री का अस्पताल में नहीं मिला बेडशीट। पूर्व शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल है कोरोना संक्रमित। सपा सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं विजय बहादुर पाल। तिलवा क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कन्नौज से सामने आ रही है। आप सोचिए कि जब एक पूर्व शिक्षा मंत्री को ही अस्पताल में बेडशीट नहीं मिल पा रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। पूर्व शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल कोरोना संक्रमित हैं। सपा सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं विजय बहादुर पाल, लेकिन आज देश की स्थिति ये है, हाल ये है स्वास्थ्य सेवाओं का कि एक नेता को भी, एक शिक्षा मंत्री को जो कि देश का पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुका है, उसे भी अस्पताल में पर्याप्त बेड नहीं है और चादर तक नहीं मिल पाया। तो ताजनगरी आगरा की घटना सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, वही बेटा और बेटे की बहू कोरोना की संकट घड़ी में अपनी मां को घर में कैद करके मौके से फरार हो गए। पूरा मामला थाला कमला नगर कोठी नंबर 192 का है, जहां एक बेटा और बहू ने अपनी मां को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला मार दिया। जैसे ही इस बात की सूचना लोगों को मिली तो लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर महिला की जान बचाई है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना ताजनगरी यानी कि आगरा से सामने आई है, जहां इस कोरोना काल के घड़ी में जब लोगों को अपने परिवार वालों के साथ होना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, ऐसे में एक बेटा ऐसा है जिसने अपनी मां को ही बाहर से ताला बंद करके, कमरे का ताला बंद कर कोरोना काल में भाग खड़ा हुआ। आप उस वृद्ध महिला को देखिए, जो महिला घर में बंद थी। हालांकि जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस विभाग को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर महिला की जान बचाई है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना ताजनगरी आगरा से। तो अगली बड़ी खबर भी ताजनगरी से ही सामने आ रही है, जहां पुलिस दिखा रही लोगों पर दबंगई। सब्जी खरीदने आए युवक से पुलिस ने की बदतमीजी। अधिकारी नहीं कर रहे हैं दबंग पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। बड़ी खबर ताजनगरी से सामने आ रही है, जहां पुलिस वालों की दबंगई देखने को मिल रही है। आप इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस वाले हैं वो लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी ये इस बात की है कि बावले को अवगत कराया गया, बावले को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई इस पुलिस वाले के खिलाफ नहीं की। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पुलिस वाले ने युवक के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसे घसीटने की कोशिश की है। इस पूरे मामले में अभी तक अधिकारियों के द्वारा कोई भी बड़ी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तो अगली बड़ी खबर भी अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां दीनदयाल अस्पताल के स्टाफ ने शव देने से किया इनकार और शव के बदले मांगे 8,000 रुपए। मां का शव देने के लिए बेटे से मांगे गए 8,000 रुपए। पुलिस ने हस्तक्षेप से पीड़िता का शव दिया, पीड़ित को शव दिया है। बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। अस्पताल का एक निंदनीय चेहरा सामने आया है, जहां अस्पताल ने महिला के शव को देने से इनकार कर दिया और मृतका के शव के अस्पताल प्रबंधन ने 8,000 रुपए मांगे। हालांकि जब इस बात की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतिका का शव बेटे को दिलवाया। पूरा मामला, पूरी खबर अलीगढ़ से। परेशानी ये है 30 तारीख से मेरी मम्मी खत्म हुआ है, अभी तक ना तो डेड बॉडी का कोई कागज दे रहे, ना डेड बॉडी दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, क्या पता नहीं है। कभी क्या 1 घंटा रुक जाओ, कभी क्या आधे घंटा रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। अभी डॉक्टर साहब से बात करी तो वो बोला मेरे हाथ की बात नहीं है। मैडम के पास जाओ, मैडम तो ऐसे भगा रही है जैसे हम कोई कुत्ता आएगा। कोरोना है, जल्दी दूर हटो ऐसे कर रहे हैं। तो क्या कुछ
पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं। वैसे तो एक स्टाफ ने कही है ये डेड बॉडी 8,000 रुपया वहाँ फूकने के लगते हैं। तो इस बीच एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यापारी का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की जताई गई आशंका। आग के बगान में पानी देने के लिए गया था व्यापारी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नरसेना थाना क्षेत्र के सदियाना गांव का पूरा मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है, हत्या कर शव को फेंकने की आशंका जताई गई है। आग के बगान में पानी डालने के लिए गया था व्यापारी, तभी किसी ने व्यापारी की हत्या कर दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो देश में कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है। हर तरफ लोग दवाइयों और ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, लेकिन नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो अपने पद का सुख चाहिए, अपनी जीत का जश्न मनाना है, चाहे भले ही जिस जनता ने इन्हें वोट दिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि ये बातें, ये तस्वीर कह रही है। जब ग्राम पंचायत चुनाव में जीत मिलने के बाद एक प्रत्याशी ने कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर जिस जनता से उसे जीत दिलाई, उसी जनता से उसी जान की परवाह करे बगैर विजय रैली निकाली गई है। ये तस्वीरें बलिया जिले के हनुमानगंज ब्लॉक के बेड़िया गांव की है, जहां ग्राम पंचायत चुनाव में जीतने वाले सुनील पाल ने चुनाव आयोग के विजय रैली पर रोक लगाने के बावजूद भी विजय रैली निकाली। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये हालत तब है जब देश में हर रोज कोरोना की वजह से हजारों लोगों की जान जा रही है। टेबल लगाई गई है। आपको बता दें कि जिले के